सोसाइटी कहती है कि अच्छा मर्द ऐसा होता है, सारे मर्द वैसी एक्टिंग करते मर जाते हैं। सोसाइटी कहती है अच्छी औरत ऐसी होती है, सारी जिंदगी औरत खुद अपना गला घोटते घोटते मिट जाती है। अनाह के तौर पर जिंदगी का जो तजर्बा तुम करते हो वो तजर्बा तुम्हारा होता ही नहीं है, वो इस समाज का तजर्बा होता है। और समाज क्या है? महज एक थॉट। इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता, ये कोई आफाकी असूल नहीं है। ये है तुम्हारी अनाह के रहने का तरीका। दूसरा है तुम्हारा सेल्फ, वो अपनी ही दुनिया जीता है। चाहे अनाह जितनी भी हैवी हो जाए, पर्सनैलिटी कोहे हिमालय जैसी भी ऊंची हो जाए, ताकत फिरौन से भी ज्यादा हो जाए, हुकूमत सिकंदर से भी बड़ी हो जाए, तो भी इसके काम करने के तरीके अपने ही रहते हैं। तुम बाहर बैठकर जितना भी खिलखिलाकर हंसते रहे, अगर ये उदास है तो अंदर की उदासी नहीं जाएगी। बाहर का कोई एक्शन इस मैं को छूता नहीं है, कोई थॉट फॉर्म इस पर असर नहीं करती। देखते हो बादल पूरा आसमान छुपा देते हैं, सूरज को छुपा देते हैं, नकली आसमान बन जाते हैं, मगर वो आसमान पर जर्रा भर भी असर नहीं डाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही आपकी रूह थॉट्स एक्शन के बादलों में छुप सकती है, आपके सेल्फ की आवाज बाहर के शोर में दब सकती है, मगर ये उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अना बादल है, सेल्फ आसमान है। सेल्फ तक पहुंचने के लिए बस बादल हटने काफी हैं। ये जान लेना काफी है कि ये बादल हैं, आसमान इसके पीछे है। बादलों को मिटाने की भी जरूरत नहीं होती, बस ये अवेयरनेस काफी है कि बादलों के पीछे आसमान मौजूद है। मैं को भी मिटाना या बर्बाद करना नहीं होता। जो एक्शन की तुम्हारी दुनिया है उससे भागना नहीं होता, दिमाग को थॉट्स से पाक नहीं करना होता। बस ये जान लेना काफी होता है कि मैं बादल है और बादलों के पीछे एक और मैं का आसमान है, जो एक है, जो कुल है, जो वाहिद है, जो हकीकत है। बादल घने हो सकते हैं, बादल छदरे हो सकते हैं, दूधिया, हल्के, भूरे, सियाह, सफेद हो सकते हैं, मगर आसमान का रंग ढंग हमेशा एक रहता है। अनाएं भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर अना के पीछे जो आई एमनेस का आसमान है वो हमेशा एक ही हालत में रहता है।